Good morning, everyone. How are you? I hope you are well. Welcome to this session. First of all, we are going to start geography. This book is divided into different parts. First of all, we are going to start geography. Dear students, the name of your first lesson is resources. Let's begin this one. देखो बच्चों क्या स्टोरी लिखी है यहाँ पर। रिसोर्स के बारे में बताया गया है कि संसाधन क्या होते हैं। इस चैप्टर में यही समझेंगे हम। एक कहानी के तरीके से समझाया गया है। मोना और राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अम्मा की मदद कर रहे थे। टू क्लीन देयर हाउस, अपना घर साफ करने में। तो मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों पर देखो। क्लोथ्स, कपड़े, यूटेंसिल्स, बर्तन, फूड ग्रेन्स, अनाज, कॉम्स, कंघे। दिस बोतल ऑफ हनी, शहद की बोतल, बुक्स, किताबें। ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, इनमें से प्रत्येक अपना प्रयोग रखती हैं। सैड मोना, मोना ने कहा। दैट इज़ वाई, यही वजह है। दे आर इम्पोर्टेंट, में ज़रूरी हैं। सैड अम्मा, अम्मा ने कहा। दीज आर रिसोर्सेज, ये संसाधन हैं। तो अम्मा ने क्या बताया बच्चों कि जिनका कुछ यूज होता है, चाहे आप बोतल ऑफ हनी की बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, बर्तन की बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं, जिनका भी यूज होता है वही रिसोर्स होता है। ह्यूमन बीइंग जिन चीज़ों को सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने उपभोग के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, उसे रिसोर्स कहते हैं। तो यही सवाल है आगे, व्हाट इज ए रिसोर्स। एक रिसोर्स क्या होता है, एक संसाधन क्या होता है। वाज राजूज क्वेश्चंस टू अम्मा, क्या राजू का सवाल जो अम्मा से पूछा गया, एनीथिंग, कोई भी चीज़, दैट कैन बी यूज, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, टू सेटिस्फाई ए नीड, एक ज़रूरत को पूरा करने में, इज ए रिसोर्स, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने जवाब दिया। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। एंड ऑब्जर्व, और देखो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, तुम योग्य होंगे पहचानने में, मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अनेक प्रकार के संसाधनों को, अनेक प्रकार के रिसोर्सेज को। तो यहाँ क्या बताया बच्चों, अम्मा ने अपने चारों तरफ देखिए और देखिए आपके इस्तेमाल की क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ रखी हुई है, आपकी यूज की चीज़ रखी हुई है, सब के सब रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल दिया आगे, द वाटर यू ड्रिंक, पानी जिसे तुम पीते हो, व्हेन यू आर थर्स्टी, जब तुम प्यासे होते हो। तो ये तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो वाटर भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिसोर्स हो गया। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, बिजली जिसे तुम इस्तेमाल करते हो, इन योर हाउस, अपने घर के अंदर। द रिक्शा यू यूज, रिक्शा जिसे तुम इस्तेमाल करते हो, टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने के लिए। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, टेक्स्ट बुक जिसे आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हो। आर ऑल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्स हैं, संसाधन हैं सभी। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे पिताजी ने एक टेस्टी सा नाश्ता तैयार किया आपके लिए, हल्का फुल्का नाश्ता। द फ्रेश वेजिटेबल ही यूज्ड, ही हैज़ यूज्ड द फ्रेश वेजिटेबल, तो उन्होंने ताज़ी सब्जी इस्तेमाल की उस स्नैक को तैयार करने में। तो वो जो ताज़ी सब्जी, फ्रेश वेजिटेबल यूज हुई है स्नैक में, वो भी क्या है बच्चों, आर ऑल्सो ए रिसोर्स, वो भी एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जी और टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, कुछ चीज़ें कॉमन रखती हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, में सब तुम्हारे द्वारा प्रयोग की जाती हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए उन्हें उपयोगिता रखती हैं।
यूटिलिटी उपयोगिता और यूजेबिलिटी और उनकी प्रयोगता इज़ वोट वो चीज़ है, किसी चीज़ की उपयोगिता या उसका प्रयोग करना वो चीज़ है, वोट मेक्स एन ऑब्जेक्ट जो एक वस्तु को बना देती है, और ए सब्सटेंस या एक पदार्थ को बना देती है। क्या बना देती है बच्चों? ए रिसोर्स। तो अगर किसी चीज़ की यूटिलिटी है, उपयोगिता है इंसान के लिए, तो वही वस्तु क्या हो जाएगी? एक रिसोर्स हो जाएगी। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? किस प्रकार से कोई भी चीज़ एक रिसोर्स बन जाती है? राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा ने बच्चों को बताया दैट कि थिंग्स बिकम रिसोर्सेज, वस्तुएं रिसोर्स बन जाती हैं ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, केवल तभी जब वे एक वैल्यू रखती हैं। तो यहाँ अम्मा कह रही है जी कोई भी वस्तु जिसकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक कीमत है, वो रिसोर्स है। इट्स यूज, इसका प्रयोग, और यूटिलिटी और उपयोगिता गिव्स इट ए वैल्यू, इसे एक वैल्यू देती है। अगर इसकी उपयोगिता है तो इसकी एक वैल्यू है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी संसाधन कुछ वैल्यू रखते हैं। सैड अम्मा, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब संपदा से होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज आर्थिक कीमत रखते हैं। सम डू नॉट, कुछ नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, धातु आर्थिक कीमत रखते हैं, यानी उन चीज़ों को बाजार में बेच करके पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ये सारी चीज़ें जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक वैल्यू की वस्तुएं कहलाती हैं। तो मेटल्स एक ऐसी वस्तु है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, एक सुंदर सा लैंडस्केप है वो नहीं हो सकता इकोनॉमिक वैल्यू का। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ संसाधन इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं, आर्थिक तौर पर उनकी कीमत बन जाती है समय के साथ। योर ग्रैंड फादर्स होम रेमिडीज़ हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, आप ग्रैंड मदर, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज़, तुम्हारी दादी के घर का उपचार, अभी दादी घर पे उपचार करती है, देसी नुस्खे बना के आपको देती है, तो उनकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, बाज़ार में उन नुस्खों को कोई नहीं पूछेगा। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, अगर उनको एक पेटेंट मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी के अंतर्गत उनका, वो अपने एक नाम से, अपने एक ब्रांड के नेम से, जैसे अदर मेडिसिन बिकती है बाज़ार में, वो चीज़ बिकने लगे, एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फर्म, और एक मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाने वाले कल में, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो वो चीज़ें भी क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाती है, आर्थिक तौर पर उनकी भी कीमत हो जाती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, समय और टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। दैट कैन चेंज सब्सटेंस, जो पदार्थ को बदल सकते हैं, इनटू रिसोर्सेज, संसाधन में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों संबंधित होते हैं टू द नीड्स, जरूरत से, ऑफ द पीपल, व्यक्ति की। पीपल देमसेल्व्स, लोग स्वयं, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज़ देयर आइडियाज़, ये उन्हीं का विचार होता है। नॉलेज, उन्हीं का ज्ञान होता है। इन्वेंशन, उन्हीं की खोज होती है। एंड डिस्कवरीज होती है। दैट लीड, जो नेतृत्व करती है, टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और ज़्यादा संसाधनों के सर्जन का। और ज़्यादा रिसोर्सेज कैसे क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स? जब आदमी डिस्कवरी करता है, उसके पास नॉलेज होता है, उसके पास विचार होते हैं, तो नए रिसोर्स को खोजने में एक ह्यूमन बीइंग की अपनी एक अहम भूमिका होती है, इसलिए उसको सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स माना गया है। इस डिस्कवरी, प्रत्येक खोज या डिस्कवरी को क्या कहते हैं? इन्वेंशन। लीड्स टू मैनी अदर्स, बहुत सी दूसरी चीज़ों का नेतृत्व करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आगे बताया गया, एक खोज हुई, उससे और बहुत सारी आगे खोज जुड़ जाती हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, उसने कुकिंग की प्रैक्टिस का नेतृत्व किया। आज खाना बनाते हैं, तो खाना बनाना जो विकसित हुआ, पहले आग की खोज हुई, आग की खोज होने के बाद खाने को उस पर पकाया जाना चाहिए, उसकी हेल्प से इसकी खोज हो पाई। एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, और दूसरी प्रक्रियाएं जब इन्वेंशन हुई, खोज हुई पहिए की, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स
ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आगे बच्चों बता रहे हैं कि जब पहिए की खोज हुई तो इसने किस चीज़ का परिणाम दिया, इसने विकास कर दिया एक नए तरीके का ट्रांसपोर्ट के। जब तक पहिया नहीं था खींचते थे ऐसे ही, पहिए के आने की वजह से ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो क्रिएट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, तेज़ चल रहे पानी से एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। तो टेक्नोलॉजी जो चलते हुए पानी को इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ये भी क्या है, ये टेक्नोलॉजी भी क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से हम दूसरी चीज़ों को यूज कर पा रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे बताया गया है बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये जल विद्युत बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जल से जो बिजली बनती है जो टेक्नोलॉजी है, उसने तेज़ी से बहते हुए पानी से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बना दिया। पानी तेज चलता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी बना दी, तो टेक्नोलॉजी भी क्या हो गई, एक रिसोर्स हो गई। पानी को उसने क्या बना दिया, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बना दिया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। अब रिसोर्स के कुछ उन्होंने नाम दे दिए उनके यूज करने के आधार पर। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड, सामान्यतः संसाधनों को बांटा जाता है इनटू नेचुरल, प्राकृतिक, ह्यूमन मेड, मानव द्वारा निर्मित, एंड ह्यूमन और मानव के रूप में। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स की बात आती है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। संसाधन जो प्रकृति से लिए जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है बिना ज़्यादा बदलाव के, उन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर संसाधनों के बिना उपयोग में लाए, बिना बदलाव लाए, उनमें बिना कोई संशोधन लाए, बिना कोई मॉडिफिकेशन लाए आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्स है। हवा देखिए, द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हवा में हम कोई बदलाव नहीं लाते, तो हवा क्या है, एयर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। उसको डायरेक्टली एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है सीधे तौर पर। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, पानी जो नदियों में होता है, झीलों में होता है, ये नेचुरल रिसोर्स है। द सोइल्स, मिट्टी, मिनरल्स, खनिज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हो गए। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर, इनमें से बहुत सारे रिसोर्स तो प्रकृति का फ्री में उपहार है सबके लिए, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और सीधे तौर पर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। हवा है, परमिशन थोड़ा ही लेनी होती है किसी से। इन सम केसेज, कुछ केस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी नीडेड, टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, औजारों की और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स, एक प्राकृतिक संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बेहतर संभावित तरीके से। जैसे ज़मीन से ऑयल निकलता है, उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता, उसे रिफ़ाइन करना होता है, इसलिए रिफ़ाइनरी लगानी पड़ती है, पहले फैक्ट्री कंपनी लगानी पड़ती है, एक फैक्ट्री जो उसके रूप को कन्वर्ट करेगी, उसको रिफ़ाइन करेगी, क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन ऑयल, तब उसको यूज किया जाएगा। तो एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद ही वो रिसोर्स वैल्यूएबल बनता है। तो कहीं कहीं पर यह भी होता है कि टूल्स और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज को आप बड़े तौर पर, ब्रॉडली कहते हैं, बड़े तौर पर कैटेगराइज कर सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। रिन्यूएबल कहते हैं नवीनीकरण, जिसका नवीनीकरण हो जाता है, पुनः वो चीज़ पैदा हो जाती है। नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरणीय,
देखो बच्चों कैसे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज नवीनीकरणीय रिसोर्सेज में होते हैं विच गेट रिन्यूड, जिनका नवीनीकरण हो जाता है और रिम्प्लिन्स्ड क्विकली, और जल्दी से वो रिम्प्लिन्स हो जाते हैं, वही हो गया नवीनीकरण हो जाता है यानी। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, उसमें से कुछ तो अनलिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड, और प्रभावित ही नहीं होते बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मानव के क्रियाकलाप से। सच एज सोलर, जैसे कि सोलर, सन की सनलाइट आती है, आप खूब यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं है सनलाइट यूज करने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक रिन्यूएबल है, खुद ब खुद सर्जन होता रहता है उस चीज़ का। एंड विंड एनर्जी हवा है, हवा को आप यूज कीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ख़त्म नहीं हो जाएगी। यट फिर भी केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लापरवाही से प्रयोग करना कुछ निश्चित संसाधनों का, लाइक वाटर, जैसे कि पानी है, अगर आप लापरवाही से यूज़ करेंगे, सॉइल मिट्टी है आपकी, फॉरेस्ट जंगल है, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, तो वो उनके स्टॉक को प्रभावित कर सकता है, उनके स्टॉक में कमी आ सकती है अगर उनको गलत तरीके से आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, उनकी बर्बादगी करनी शुरू कर दी। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पानी लगता है कि यह असीमित है, नवीनीकरणीय संसाधन है, अपने आप वो आ जाएगा। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, लेकिन जो कमी है और सूख जाना है प्राकृतिक पानी के जो भी सोर्सेज हैं, साधन हैं हमारे पास, ये एक बड़ी समस्या है दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आज, कि पानी की कमी आ जाती है कहीं पर भी। तो रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा बच्चों हमने, वो क्या होता है, जो खुद ब खुद बन जाता है। नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकरणीय, जिनका नवीनीकरण खुद नहीं होता, ये ख़त्म हो जाएंगे तो बस ख़त्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज में होते हैं विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनका सीमित स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, एक बार स्टॉक खत्म हो जाता है, इट में टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, या हज़ारों साल लेता है टू बी रिन्यूड, नवीनीकरण होने में और रिम्प्लिन्स्ड। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पान, चूँकि ये जो अवधि होती है बहुत ज़्यादा होती है व्यक्ति की जीवन अवधि से। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, ऐसे संसाधनों को नॉन रिन्यूएबल समझा जाता है। कोल, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये कुछ उदाहरण हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा डिपेंड करता है अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर की संख्याओं के आधार पर, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई कैसी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, संसाधनों का बंटवारा असमान है, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर, चूँकि ये जो तथ्य हैं ये डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं। सो मच ओवर द अर्थ, बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर, कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कहीं पर देखिए पानी जो होता है बहुत अच्छा होता है। ये तो रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है। नॉन रिन्यूएबल का ले लीजिए, कहीं पर कोयला मिलता है लेकिन दूसरी जगह कोयला नहीं मिलता। कोयले की खान हमारे यहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, झारखंड में है, हर स्टेट में कोयले की खान नहीं है। देखिए आगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव द्वारा निर्मित संसाधन। समटाइम्स, कभी कभी नेचुरल सब्सटेंसेज, प्राकृतिक पदार्थ बिकम रिसोर्स बन जाते हैं ओनली व्हेन, केवल तब, देयर ओरिजिनल फॉर्म, जब उनका वास्तविक रूप हैज बीन चेंज्ड, बदल दिया जाता है। जब उनके वास्तविक रूप को बदल दिया जाता है तो वे क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। आयरन और लोह अयस्क, कच्चा लोहा जो होता है, वाज नॉट ए रिसोर्स, एक रिसोर्स नहीं था, अनटिल पीपल लर्नड, जब तक लोगों ने नहीं सीख लिया, टू एक्सट्रैक्ट आयरन, लोहा निकाल लेना फ्रॉम इट, इससे, कच्चे लोहे से जब तक लोहा निकाल लेना लोगों ने नहीं सीख लिया तब तक ये एक रिसोर्स नहीं था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज, लोग प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करते हैं, टू मेक बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज, पुल को बनाने में, रोड, सड़कों को बनाने में, मशीनरी, मशीनों को बनाने में, एंड व्हीकल्स, और वाहनों को बनाने में, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिनको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी भी क्या है, प्रौद्योगिकी भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है।
सो पीपल लाइक अस, इसलिए व्यक्ति जो हमारी तरह हैं, यूज नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधनों को बनाने में। सैड मोना, मोना ने कहा, नोडिंग, गर्दन हिलाते हुए, इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, ऐसे नीचे को गर्दन हिलाई कि हाँ बात समझ में आती है। यस हाँ, सैड राजू, राजू ने कहा। अब ह्यूमन रिसोर्सेज आता है जी। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? देखिए बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम, मानव संसाधन। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and the technology to do so। लोग प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर यूज कर सकते हैं ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए, जब उनके पास ज्ञान होता है, स्किल होती है। और टेक्नोलॉजी होती है ऐसा करने के लिए। दैट इज वाई, यही वजह है, ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स, मानव सबसे स्पेशल किस्म का रिसोर्स होता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, मनुष्य जो होते हैं वही ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य हेल्प, मदद करता है इन मेकिंग, बनाने में, पीपल, लोगों को, ए वैल्यूएबल रिसोर्स, एक वैल्यूएबल संसाधन। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, गुणवत्ता को सुधार करके, लोगों की योग्यता में सुधार ला करके, सो दैट, जिससे कि दे आर एबल, वो योग्य हो सके, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा संसाधनों को, इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अगर क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं हम, स्किल को बढ़ाते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे बच्चों, आप अभी ह्यूमन बीइंग हो, इंसान हो, पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हो, व्हाट डू लाइक टू बी, तो आप अपनी स्किल को क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके इम्प्रूव कर रहे हो, ताकि तुम उस फील्ड में ईजिली वर्क कर सको। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हो रहा है। मनुष्य को एक संसाधन के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया की जा रही है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना ने एक सपना देखा। सी ड्रीम्ड, उसने ख्वाब देखा, दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, की पृथ्वी के ऊपर से सारा पानी, हैड ड्राइड अप, सूख गया है, एंड ऑल द ट्रीज, और सारे पेड़, कट डाउन, काट दिए गए हैं। देयर वॉज नो शेड, कोई छाया नहीं थी, एंड नथिंग टू ईट टू ड्रिंक, और कुछ भी नहीं था खाने के लिए और ड्रिंक या पीने के लिए। पीपल वर सफरिंग, लोग पीड़ित हो रहे थे, एंड रोमिंग, और भटक रहे थे, अराउंड डिस्पर्सली, इधर उधर तितर बितर हो रहे थे, लुकिंग फॉर, तलाश रहे थे, फूड, भोजन, एंड शेड, और छाया। सी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया। सी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया। अबाउट द ड्रीम, ख्वाब के बारे में, उसने ख्वाब के बारे में अपनी माँ को बताया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, क्या ये वास्तव में घटित हो सकता है? सी आस्क्ड, उसने पूछा। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने जवाब दिया, हाँ। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर हम सावधान नहीं हैं, देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो उस वक्त जो नवीनीकरण रिसोर्सेज है, जो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, जैसे वाटर हैं, ये वाले रिन्यूएबल रिसोर्स भी, कैन बिकम वेरी स्केयर, ये भी बहुत सीमित हो सकते हैं। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस, और जो अनवीनीकरणीय हैं, कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, वे तो निश्चित तौर पे ही ख़त्म हो जाते हैं। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, इसके बारे में हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? राजू आस्क्ड, राजू ने पूछा। लोट्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने जवाब दिया। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करके। गिविंग देम टाइम, उनको समय दे करके। टू गेट रिन्यूड, नवीनीकरण होने का। इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, वो संसाधनों का कंजर्वेशन कहलाता है,
उनकी सुरक्षा कहलाता है। कंजर्व करना कहते हैं उनकी सुरक्षा करना। संसाधन संरक्षण, बैलेंसिंग द नीड, आवश्यकता को संतुलित करके, टू यूज रिसोर्स, संसाधनों के प्रयोग की, एंड ऑल्सो टू कंजर्व, और उनको संरक्षित करने की, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखो क्या बताया यहाँ पर, एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा हमें। बैलेंस करना है ज़रूरत में रिसोर्स को यूज़ करने की, और संरक्षित करना है उनको फ्यूचर के लिए। जैसे वाटर है, आप सावधानी पूर्वक उसका यूज करते हैं ताकि हम भी उसे यूज कर सकें और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो कम ना हो जाए। तो इसको कहा फ्यूचर के लिए आपने उसको कंजर्व कर दिया। तो जब आप ऐसा बैलेंस बना करके चलेंगे तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों को संरक्षित करने के। ईच पर्सन, प्रत्येक आदमी, देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों को कंजर्व करने के। ईच पर्सन, प्रत्येक आदमी, कैन कॉन्ट्रीब्यूट, योगदान दे सकता है, बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, उपभोग को घटा करके। वाटर का उपभोग करते हैं आप, जो बिना वजह फालतू में उपभोग कर रहे हैं उसको घटा दीजिए और ज़रूरत का कीजिएगा, तो आपका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण के द्वारा एक वस्तु का कई बार प्रयोग कर लेना रिसाइकलिंग कहलाता है। एंड रीयूजिंग थिंग्स, रीयूजिंग करना भी कहते हैं जी। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स, उस शाम बच्चों ने और उनके मित्रों ने पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए, आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने अखबारों से। तो रीयूज़ कर रहे हैं, वो पुराने अखबार पड़े थे उससे पैकेट्स बना लिए, शॉपिंग बैग बना लिए बच्चों ने। डिस्कार्डेड क्लोथ्स, जो कपड़े फेंक दिए गए थे, डिस्कार्ड कर दिए गए थे, यूजलेस कपड़े हो गए थे, उनको यूज़ कर लिया। एंड बास्केट्स, और टोकरियाँ यूज़ कर ली, फ्रॉम बम्बू स्टिक्स, जो बांस की स्टिक से बनी थी। वी विल गिव ए फ्यू, हम इनको देंगे, इनमें से कुछ दे देंगे, टू एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार को, वी नो, जिन्हें हम जानते हैं। सैड मोना, मोना ने कहा, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कोच, कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही बड़ा काम होगा। सैड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने कहा, टू सेव अवर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को सुरक्षित करना, बचाना, एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव, और अपनी पृथ्वी को जीवित रखना है। रिसोर्सेज का बचाना क्या होता है? अर्थ को अलाइव रखना होता है, जीवित रखना होता है। अगर पृथ्वी पर रिसोर्स नहीं रहेंगे तो दूसरे प्लेनेट के तरीके से हो जाएगा, बिना जीवन वाला प्लेनेट हो जाएगा। हमारी पृथ्वी सबसे बेहतर प्लेनेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइफ है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, मैं बहुत ज़्यादा सावधान होने जा रहा हूँ। किस बारे में? नॉट टू वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट ना करने के बारे में। अब पेपर वेस्ट नहीं करेंगे। सैड जेसी ने कहा, मैनी ट्रीज आर कट डाउन, बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए। सी एक्सप्लेन्ड, उसने बताया। तो जेसी ने समझा बहुत सारे पेड़ कटते हैं पेपर बनने के लिए, हम पेपर को वेस्ट ही नहीं करेंगे तो पेड़ की कटाई कुछ तो कम होगी अगर सब लोग उस तरीके से करने लगेंगे। आई विल सी, मैं देखूंगा, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड, की बिजली को वेस्ट नहीं किया गया, इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर। ये भी देखा जाएगा कि घर के अंदर बिजली को वेस्ट नहीं किया गया। शाउटेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने कहा, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि बिजली कहाँ से आती है? पानी से और कोयले से आती है। अगर बिजली यूजलेस आप ऐसे ही एक्स्ट्रा यूज़ करते रहेंगे तो रिसोर्स हमारा वाटर और कोल भी ख़त्म होता चला जाएगा। आई विल मेक श्योर
दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, मैं इस बात से श्योर होऊंगा कि पानी को घर पर बर्बाद नहीं किया जाता। शायद आशा ने कहा कि मैं इस बात से श्योर होंगी कि पानी को घर पर बर्बाद नहीं किया जाता। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, पानी की प्रत्येक बूंद कीमती होती है, मूल्यवान होती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, एक साथ मिलकर के हम बदलाव ला सकते हैं। क्रश द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा। देर आर सम ऑफ द थिंग्स, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने जो बताई, जो उन्होंने किया। वॉट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या। हाउ आर यू गोइंग, तुम कैसे करने जा रहे हो। टू हेल्प, मदद। इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों को संरक्षित करने की। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट का जो भविष्य है, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों का, इज लिंक्ड, वो जुड़ा हुआ है, विद आवर एबिलिटी, हमारी योग्यता के साथ, टू मेंटेन, बनाए रखने की, एंड प्रिजर्व, और संरक्षित रखने की, द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। अगर हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम को संरक्षित रखते हैं, उसे बना के रखते हैं, ये जो हमारी एबिलिटी है ये जुड़ी हुई है हमारे प्लेनेट के भविष्य से, तो इसके लोगों से। कौन से वाला लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसे नेचर प्रोवाइड करती है, प्रकृति जो हमें दे रही है। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ अवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, टू एंश्योर, इस बात को एंश्योर कर लेना, दैट, इस बात से आश्वस्त हो जाना कि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो सस्टेनेबल भी हो गए। सस्टेनेबल का क्या मतलब पढ़ा था हमने एक बैलेंस भी बना लिया उनके बीच में। आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं फ्यूचर में उनको हमें यूज़ करना है, उस चीज़ में एक बैलेंस बना के चलना होता है। सतत पोषणीय कहते हैं इसको। द डाइवर्सिटी इन लाइफ, जीवन के अंदर जो विभिन्नता है, ऑन दैट, पृथ्वी पर, इज कंजर्व्ड, उसको संरक्षित कर लिया गया। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट सिस्टम डैमेज हो रहा है उसको कम से कम कर दिया गया। इस चीज़ के लिए अपने आप को क्या करना है, इंश्योर करना है। ये लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों आपका। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस एक्सरसाइज। हियर स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू वॉच दिस वीडियो at least 3 times. Good luck students, and thank you for watching this video. See you next time.